डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ आर.एस. अग्रवाल की चैप्टर नंबर 3 से, जो कि हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से एक्सरसाइज 3B 3A हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। इसमें हम 3B की इंट्रोडक्शन पार्ट्स को समझेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये है आपके आज का एक्सरसाइज 3B का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना ये है कि जैसे कि हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था एक्सरसाइज 3A में कि हाउ टू फाइंड अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कैसे जो है पता कर रहे थे कि एक नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो वहाँ पे जो हम लोगों ने तरीका यूज़ किया था वह तरीका थोड़ा सा लंबा था। असल है कि उसके लिए हमें करना पड़ रहा था फैक्टराइजेशन, और फिर जो है हम पहचान पा रहे थे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, आज के इस क्लास में हम देखेंगे उसके कुछ पहचान क्या होते हैं जिसके द्वारा हम ईजी से ईजी तरह से आसान से आसान तरीके से जो है हम उसको पहचान सकिए कि कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ठीक है, आइए। तो आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट properties of perfect square। क्या पढ़ेंगे भाई? तो पढ़ेंगे आज हम सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक चीज़ का रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो है क्लास अटेंड तो कर रहे हैं, बट इस लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि क्लासेस नहीं कर रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें, किससे समझ में आएगा नहीं समझ गया। वैसे तो आपके YouTube पे बहुत सारे वीडियोस इससे पहले मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बना रखा है, लेकिन अभी इस स्थिति में भी बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनको ये पता नहीं होगा। तो आप लोग जो है अपने साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए और उन्हें एक बार क्लास ज्वाइन कराने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि एक बार अगर वो क्लास ज्वाइन करते हैं तो वो फिर से जो है क्लास प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करेंगे। देखिए, इसका फ़ायदा हम क्यों ना उठाएं, है ना? तो सभी लोगों को, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, लाइव सेशन है, प्रीमियम सेशन है, इसको जो थोड़ा सा आप शेयर करेंगे तो जो लोग इसकी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं वो भी आराम से घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला सेशन आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए, तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 की बात कर लेते हैं हम 1 से। प्रॉपर्टी नंबर 1, यह प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर किसी नंबर की हम देखें और उसका इंड जो है 2, 3, 7 और 8 पर हुआ हो। ठीक है, एक नंबर है और वह जो है इंड हुआ है, यानी उसके वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे जो है 2, 3, 7 और 8 हो। इन 4 डिजिट में से अगर कोई सा भी एक डिजिट उसके यूनिट प्लेस पे दिखाई देता है
तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि वह नंबर जो है एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या कहेंगे? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। प्रॉपर्टीज क्या है? तो अ नंबर which is end with 2, 3, 7 or 8, then it is not a perfect square. ओके, क्या कहेंगे कि a number which is end with 2, 3, 7 और 8 then it is a not perfect square number। ठीक है, अगर कोई नंबर का अंत जो है 2, 3, 7 और 8 इन 4 डिजिट पे हुआ है, 2, 3, 7 और 8, अगर इन 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट उस नंबर के एंड प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो कहेंगे कि वह कभी भी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। मीन्स कि इट इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो सपोज दैट कि एक एग्जाम्पल हमने लिया 432, तो यहाँ पे हम देख ये रहे हैं कि इस नंबर के एंड प्लेस यानी यूनिट प्लेस जो है ये क्या है भाई? तो 2 है। तो इस प्लेस यूनिट प्लेस पे 2 है, तो क्या यह 2 इन 4 डिजिट में से है? तो जी हाँ, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है भाई? तो 2 है। तो कहेंगे क्या कि यह जो है एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है भाई? तो ये है हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर यही नंबर के यूनिट प्लेस पे इन 4 डिजिट में से छोड़कर, ठीक है, कोई और डिजिट होता, तो क्या हम उसको चेक कर पाते कि वह जो नंबर है वह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर इसके यूनिट प्लेस पे इन चारों डिजिट में से अगर कोई नहीं है, ठीक है, तो वह जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो 2 जो है इसके जगह पे कोई ऐसा नंबर रखते हैं और रखने के बाद उसका प्राइम फैक्टर करते हैं, और उसका प्राइम फैक्टर करने के बाद जो उसके फैक्टर के डिजिट्स होंगे अगर वो पेयर नहीं लगते हैं, तो फिर हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लाइक अगर हमने इसी क्वेश्चन के लिए हमने कर लिया इसको 35, तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप चेक करेंगे। इसके लिए हम बताते हैं करेंगे क्या भाई? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका प्राइम फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो करेंगे क्या भाई? ये 2 से जा सकता है? जी नहीं। 3 से, तो 5 3 8, 8 और 4 12, 3 से जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये किससे जा सकता है? तो 5 4 9 1 10, तो ये तो 3 से जाएगा नहीं, अब ये जाएगा 5 से। ठीक है, तो 5 2 जा 10, बचेगा 4, तो 5 9 जा 45। अब ये 29 जो है ये तो आ गया एक ऑलरेडी प्राइम नंबर, तो ये तो किसी से जाने वाला है नहीं। ठीक है, 29 किसी से तो कटेगा नहीं। मीन्स कि अगर हमने इसका फैक्टर लिखा तो क्या हुआ कि 4 3 5 का फैक्टर लिखा, तो 3 × 5 × 29, जिसमें तो इसमें से कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसका डबल का पेयर लगे। तो ये क्या हुआ जी? तो ये भी तो हमारा हो गया नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या हुआ भाई? तो ये भी हमारा क्या हो गया? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
देखिए बताने का मकसद क्या था कि सबसे पहला बात कि अगर इस यूनिट प्लेस के जगह पे इसमें से कोई है तो बिना देखे आप कह दो कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ है तो उसके लिए चेक करने की और भी प्रॉपर्टीज हम आपको दे रहे हैं। अगर वो भी प्रॉपर्टीज फेल कर जाते हैं तब जो है आप जाकर के प्राइम फैक्टराइजेशन विधि का यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ और एग्जांपल इस पे हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई एग्जांपल ले लिया, आपको 388 अगर यहाँ पे हम देखें और इसके यूनिट प्लेस पे जो है 8 है तो यह जो है बिना देखे आप बोल दीजिए कि भाई ये जो है क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्योंकि अगर ये 4 डिजिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ गए तो ये नेवर कैन बी पॉसिबल कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज की रूल कहता है अ नंबर इज इंड विथ 2, 3, 7 और 8 देन नेवर इट इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये कभी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, मीन्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम चेक करते हैं भाई। तो 388 इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 8 है ना, तो 2 से जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से जा सकता है, 2 9 जा 80, 2 7 जा 2 7 जा हो गया हमारा कितना 14। अब ये 9 और 7 तो 97 आई थिंक कि ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है ना। ये वाला नंबर 97 जो है अब किसी और नंबर से नहीं कट सकता है, ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, से तो ये 97 1 टाइम्स में तो मिला क्या 2 × 2 × 97, तो यहाँ पे 2 2 का तो पेयर लगा बट 97 का जो है पेयर नहीं बना। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट परफेक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ पे 388 क्या हुआ जी, हमने प्रूफ किया कि ये जो है एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर ऐसा है जैसे कि 4 3 7 या फिर आप कह लो 2 2 2, अगर ऐसा भी कोई नंबर है तो ये सभी जो है हमारे क्या हो जाते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। याद रखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं कि भाई जिस भी नंबर के अंत में 2 3 7 और 8 आए तो वह जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, मीन्स कि वह क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ओके, आई होप कि प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे अनेकों क्वेश्चन आपको करने होंगे एक्सरसाइज में। अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 के तरफ। ओके, बढ़े आगे, चलिए तो अब हम रफ करते हैं इसको और अब देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 ये कहता है, प्रॉपर्टीज नंबर 2 कि अ नंबर विच हैज एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, अगर कोई नंबर, इस प्रॉपर्टीज नंबर 2 का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर इंड करता है यानी समाप्त होता है, खत्म होता है और उसके अंत में ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो वह नंबर जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके,
क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज? तो ये प्रॉपर्टीज कहता है अ नंबर ending in an odd number of zeros then it is not perfect square. अगर एक नंबर जो है इंड करता है एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है ऑड है, तो हम कहेंगे कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा या नहीं है ना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को हम समझते हैं कि अगर कोई नंबर कैसे इंड करे ऑड नंबर पे, तो हम कहेंगे जैसे कि मैंने आपको कहा 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आप इसको फटाफट फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 ऐसे ही दिख रहा है आपको क्या कि भाई ये प्राइम इसका प्राइम फैक्टर करने के बाद जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और हम कहते हैं कि आप प्राइम फैक्टर पहले करो ही मत, इस रूल का अप्लाई कर लो। आप देख लो कि इस नंबर के अंत में जो है जीरोज आया है ना, तो जीरोज आया है तो कितना जीरोज है? एक जीरो है ना, तो एक वन जीरोज है, तो 1 जीरोज है, तो 1 जीरोज 1 जो होता है ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है? तो आप कहोगे कि सर 1 जो है ऑड नंबर होता है। तो जब किसी नंबर का इंड जो है ऑड नंबर ऑफ जीरोज पे हो जाए, तो आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहोगे भाई? तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अगर मैं कहता हूं कि 20 का बता लो भाई, तो आप इसका फैक्टर फटाफट करोगे और फैक्टर करोगे तो फिर आपका रिजल्ट वही आने वाला है कि भाई इसका भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिला जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। मीन्स कि अगर इसके इंड पहले देख लो आप, इंड किस पे हुआ है भाई? 0 पे हुआ है। कितने जीरोज है? तो एक जीरो है। एक जो है क्या होता है? ऑड नंबर होता है। मीन्स कि ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि आप जो है 200 मीन्स कि 200 है, ठीक है, तो आप जो है बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो आप क्या करते हो भाई कि देखते हो कि जीरोज कितने भाई? 2 है, तो 2 जो है वह क्या है? एक इवन नंबर है। तो आपका ट्रिक ये वाला तो फेल हो गया है ना। तो अब इसको आप कैसे फाइंड करोगे? तो देखो, अब इसके लिए हमें करना होगा प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करके देखेंगे अगर इनके प्राइम फैक्टर के ईच डिजिट का पेयर लग जाता है तो कहेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरो जो नहीं है, इवन है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी नंबर के इंड में जो है ऑड नंबर ऑफ जीरोस दिखाई दे तो उसको आप प्राइम फैक्टर करो ही मत, डायरेक्ट बताओ कि ये जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए कर लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे अब प्राइम फैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका 100, 2 से ये हो जाएगा 50, ये 2 से 25, और ये हो जाएगा 5 से 5 और 5 से 1। इसका फैक्टर करने पे क्या मिला 200 का भाई? तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। मैं पेयर की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 5 का पेयर लगा, 2 2 का पेयर लगा, बच गया क्या भाई? 2, इसका पेयर नहीं लगा। और अगर सभी डिजिट का पेयर 2 2 डिजिट का नहीं लगता है, मीन्स कि ये क्या हो जाते हैं? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या होते हैं भाई? तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। याद रखेंगे पिछले क्लास में जो है इसको बताया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है कैसे पहचानते, तो ये भी हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन देखिए, मैंने तो यहाँ पे आपको रूल बताया क्या कि इंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, लेकिन यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है।
तो भी क्या हुआ, ये नॉन परफेक्ट हुआ। तो आप ऐसे गलती नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 9000, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या है भाई, तो 3 है। 3 जो होता है क्या होता है, ऑड नंबर होता है, मीन्स कि ये भी जो है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर मैं बात कर लूँ 500000 और ये 5 जीरोस, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या हुए भाई, तो 5 जीरोस, जो कि 5 नंबर जो है क्या होता है, ऑड होता है, मीन्स कि ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी भी नंबर के अंत में अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस ऑड हैं तो आप डायरेक्टली कह लेना कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो आप उसके लिए और तरीके होते हैं, उसको यूज कर लीजिएगा, जो कि आगे आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, और नहीं तो आप उस नंबर का प्राइम फैक्टर करोगे, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के ईच डिजिट का जो है पेयर लगा तो समझेंगे कि वह जो है परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं लगा तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए अब हम बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 3। तो देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 3 हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है कि अगर किसी नंबर को हम 3 से भाग करें, क्या करें भाई, 3 से डिवाइड करें और उसके रिमाइंडर में 2 बच जाए, क्या बच जाए भाई, 2 बच जाए, तो आप डायरेक्टली कह लो कि वह नंबर जो है एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या सर अगर जो है 2 के अलावा रिमाइंडर कुछ और बच जाए, जैसे 1 बच जाए, 3 बच जाए, 4 बच जाए, तो क्या वह क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जी ऐसा बिल्कुल आप नहीं समझेंगे कि अगर रिमाइंडर 2 के अलावा कुछ और डिजिट बच जाता है तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। मैंने क्या बोला कि अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं और उसके रिमाइंडर में 2 बच जाता है, क्या बच जाता है भाई, 2 बच जाता है, तो आप बिना आगे प्राइम फैक्टर किए बिना आप उस नंबर को कह दो कि वह जो है क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, आप इसके पहले जो मैंने 2 मेथड्स आपको बताए हैं उन दोनों मेथड का भी आप दोनों प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं। अगर उससे भी यह कह देता है कि वह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अगर इस रूल को आप ट्राई करने जाओगे, प्रॉपर्टीज नंबर 3 अभी लिख के नहीं है, बताते हैं अभी, कि अगर आप प्रॉपर्टीज नंबर 3 का यूज करते हो और उसमें आप 3 से डिवाइड लगाते हो और उसके बाद रिमाइंडर 2 बच जाता है तो आप कह देना कि वह नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अगर रिमाइंडर 2 ना बचे, इसके अलावा कुछ और बच जाए, तो ये मत समझना कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वह परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप उसके लिए क्या करोगे भाई, और आगे कैलकुलेशन कर लोगे, प्राइम फैक्टर कर लोगे, तब देखोगे कि जो है वह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज कहता है कि अ नंबर when divided by 3 and it has a remainder 2
then it is not a perfect square। ठीक है, क्या लिखा है हमने कि a number when divided by 3 and it has a remainder 2 then it is not a perfect square। याद रखेंगे, a number when divided by 3 and it has a remainder 2 is not then it is not a perfect square। यदि किसी नंबर को जो है हम 3 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर के तौर पे 2 बच जाए तो कहेंगे कि वह नंबर जो है हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसके अलावा अगर कोई और डिजिट बच जाए, 2 के अलावा कोई और डिजिट बच जाए तो आप ये ना समझेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे। आप उसके लिए फिर से प्राइम फैक्टर करोगे, तब पता करोगे कि भाई वह जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। या फिर आपको 2 रूल इससे पहले बता चुके हैं, 1-2 रूल और आगे बताएंगे, उन प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टीज के थ्रू नॉट परफेक्ट स्क्वायर साबित होता है तो आप कह दोगे कि वह नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। बट परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि वह परफेक्ट स्क्वायर है। उसके लिए आपको करना ही होगा प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमने आपको बताया वैसा प्रॉपर्टीज जो आपको ये बता देगा कि वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए तैयारी उतनी ही है कि आप, नियम वही है कि आप जो है उसका प्राइम फैक्टर करो और फिर पता करो कि वह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, अभी जो है मैं ये बता रहा हूँ कैसे जो है आप इजिली पता कर लोगे कि वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो भाई अगर वह परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर को चेक कर लोगे और देख लो जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो परफेक्ट तो हो नहीं सकता है ना। चलिए आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये एग्जांपल के थ्रू क्या कहता है भाई। तो एग्जांपल नंबर 1, मैं कहता हूं कि आप जो है एक नंबर ले लो 70। ठीक है, 70 जो है यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप बता सकते हो, जरा आप हमें कमेंट कीजिए। तब तक जो है हम इसको इस मेथड से बनाते हैं। ठीक है, असल है कि इसके लिए मैंने प्रॉपर्टीज आपको पहले ही बता रखा है। क्या होगा बता दो फटाफट, कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, जब तक हम जो आगे इसको सॉल्व करते हैं। आपको प्रॉपर्टीज नंबर 3 मैंने कहा कि किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड कर लो, यानी कि 70 को डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे हमने 3 से किया 70 को डिवाइड, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आया 0, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आया क्या, रिमाइंडर 1। अब तो आप कहोगे सर आपका रूल तो फेल हो गया। तो जी हाँ, मेरा ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैंने ये एग्जांपल ही नहीं लिया है। ठीक है, मैंने बस आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि यहाँ पे अगर रिमाइंडर 2 के अलावा कुछ और बच जाए तो ये मत समझना कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी अभी भी जो है ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। कारण क्या है, तो इसकी पहली वाली प्रॉपर्टीज याद कर लो भाई। अगर इसकी इंड 0 पे हुई है तो जीरोस नंबर कितने हैं भाई, तो 1 है, तो वो ऑड होता है, मीन्स कि क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उस प्रॉपर्टी से हमें पता क्या चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इस प्रॉपर्टी से रिमाइंडर तो 2 नहीं बचा था, तो क्या यह कह देते कि प्रॉपर्टीज सॉरी इस प्रॉपर्टी से रिमाइंडर जब 2 नहीं बचा तो हम कह देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? जी नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इसको हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो 70 को अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 35 टाइम्स में, और ये 5 से 7 टाइम्स में, और 7 से 1 टाइम्स में। तो इसको आप लिखोगे 70 इजकल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। कहाँ लगा, किसी का पेयर लगा? नहीं लगा ना। तो ये क्या कहेंगे, जब पेयर नहीं लगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। पेयर सबका लग जाता है, 2 2 का पेयर सबका लग जाता तो कह देते परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलिए
तो ये हो गया हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आप याद रखोगे कि अगर रिमाइंडर के तौर पे 2 नहीं भी बचे तो भी जो है हम ये नहीं कहेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए हम और प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम आपको कहते हैं कि आप ले लो 617, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर लो भाई। तो 617 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 कैंसिल, 1 डिवाइड ने 0 7, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया क्या भाई 2। क्या बच गया भाई? रिमाइंडर 2। और अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो इसका प्राइम फैक्टर करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कहो कि इसके रिमाइंडर अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 है। हेंस कि यह एक नंबर जो है यह ऐसा नंबर है जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो डायरेक्टली कह दो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर रिमाइंडर 2 ना बचे, इसके अलावा कुछ और बच जाए, तो आप ये मत कहना कि परफेक्ट स्क्वायर है। उसके लिए आप करना क्या? पहले प्राइम फैक्टर करना। अगर पेयर लग जाए सभी डिजिट का पूरा पूरा तो कहना कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर ना लगे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं और वहां पे समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। तो आज का टास्क और रिक्वेस्ट जो था आप याद रखेंगे क्या है भाई? तो वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र अभी भी हैं जो इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से छात्र आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं होगी। तो अगर संभव है तो उन्हें आप अपने पास बैठाकर और कोरोना काल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप उनकी सहायता कर उनकी भी पढ़ाई पूरी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों के पास इसकी मोबाइल फ़ोन की सुविधा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो भी जो है पढ़ाई कर सकें इसके पास। चलिए 4 नंबर प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है कि इफ यू डिवाइडेड एनी नंबर बाय 4 एंड इट हैज अ रिमाइंडर 2 or 3 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और उस स्थिति में उस नंबर का जो रिमाइंडर है वह 2 और 3 हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर जो है 2 और 3 यानी 2 या 3 दोनों में से कोई, ठीक है, अगर रिमाइंडर के तौर पे बच जाता है तो आप कह सकते हैं कि वह नंबर जो है क्या है भाई? तो वह एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए भाई हमने आपको बार बार बोला कि आप जो है और इसके पीछे वाले जो प्रॉपर्टीज बताए गए उनसे चेक कर लो। अगर उनसे बता देता है कि यह नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं बताता है तो आपको करना यही होगा कि प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो है ये आपको बताएगा कि अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को और उसका रिमाइंडर जो है 2 या 3 बच जाता है तब कहेंगे कि वह नंबर जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज नंबर 4 है हमारा नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 and it has a remainder 2 or 3 then it is
नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, याद रखेंगे, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे भाई, तो ये प्रॉपर्टीज हमने क्या लिखा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एंड इट हैज अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तब जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जब किसी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करें और उसके रिमाइंडर के तौर पे 2 या 3 में से कोई एक डिजिट आता है तो हम कह देंगे कि वह नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इस 2 और 3 को छोड़कर इस 2 और 3 को छोड़कर कोई और नंबर आ जाए, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं किसी और नंबर से, 4 से डिवाइड करें और उसके बावजूद इस 2 और 3 के अलावा रिमाइंडर के तौर पे जैसे 1 बच जाए, 4 बच जाए, 5 बच जाए, तो क्या वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचेंगे, क्योंकि बिना चेक किए गए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 4 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर के तौर पे जो है 2 और 3 के अलावा कोई और डिजिट मिल जाता है, तब आप जो है उसके लिए प्राइम फैक्टर करके तब चेक करोगे कि वह नंबर जो है क्या है, परफेक्ट है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे नहीं कहना है कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इससे पहले 3 प्रॉपर्टीज बता दिए गए हैं, उनको याद रखें और उससे भी अगर आपको ये पता चल जाता है कि वह जो नंबर है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप उससे कह देना कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर उन तीनों रूल को भी फॉलो नहीं कर पा रहा है आपका क्वेश्चन और इस रूल को भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो आप समझना कि उसके लिए आपको करना है प्राइम फैक्टर और फिर जाके चेक करना है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से ही आपको डील हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं भाई। जैसे मैं कह लेता हूं कि आप 250 ले लो, एक नंबर 250, तो आप देख के आप बता सकते हो कि ये जो है एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि भाई इसका इंड जो है कहाँ हुआ है, 0 पे हुआ है, और 0 कितना है, 1 है। 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, मीन्स कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमें चेक करना है इससे, तो हमें करना क्या होगा भाई, तो 250 को जो है आपको कहेगा डिवाइड करो भाई 4 से, तो आप कर लेना, 4 1 जा 4 तो नहीं, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा आपको, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 भाई 10, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर तो आ गया भाई 2, रिमाइंडर तो आ गया 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आप देखो, कह तो यही रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4 एंड इट हैज अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मीन्स कि अगर हमने 250 को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर के तौर पे क्या बचा भाई, 2 बच गया, मीन्स कि यह जो नंबर है क्या है भाई, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। याद रखेंगे, अगर हमने इस नंबर को 4 से डिवाइड किया और 2 रिमाइंडर बचा, तो हम कह लेंगे कि यह जो नंबर है ये क्या है भाई, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। तो ये एग्जांपल के तौर पे, इस एग्जांपल के तौर पे आप ले लो 654। ठीक है, चलो ये एग्जांपल हम करके देखते हैं। आप अब कहोगे कि सर ये पहला रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा है भाई, 2 3 7 और 8 में से तो नहीं है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? कह ही नहीं सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो दूसरा रूल कहता था कि भाई इसमें जीरोस पे अगर इंड हो तो इसमें तो जीरो है ही नहीं है, वो भी खत्म। तीसरा रूल कह रहा था कि भाई अगर 3 से डिवाइड करते हो और उसके रिमाइंडर में क्या बच जाए, 2 बच जाए, तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर तो हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए जो है हम 4 से कर लेते हैं पहले, बाद में 3 से करके देखते हैं। तो चलो
पहले 3 से ही कर लेते हैं। चलो, तो हमने 3 से किया, 3 2 जा 6, 5 से किया, 3 1 जा 3, 1 आया, सॉरी 2 आया, और यहाँ पे 4 से किया, तो 3 से 8 टाइम्स में 218 टाइम्स में जो है ये पूरे तरह से कट गया, इसके तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो कह देंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर है? जी नहीं, कह ही नहीं सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये जो रूल है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए है। रूल ये था कि 3 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो कहना कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उसके अलावा कुछ और बचता है तो हम नहीं जानते हैं, आप उसको प्राइम फैक्टर से चेक कर लेना, ठीक है। तो आप जो है इसको करेंगे क्या, प्राइम फैक्टर से चेक। तो अब इसके बाद चौथा रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो चौथा रूल कहता है कि आप इसको डिवाइड कर दो भाई 4 से, तो 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2 आया, 5 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 आया, 4 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2। देखो भाई रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर 2 ही तो मिला। और ये कहता भी तो है कि अगर 4 से डिवाइड करो और उसके रिमाइंडर में 2 और 3 में से कोई एक डिजिट बच जाए तो कह देना कि वह जो है क्या है, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। क्या भाई, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये मत कहना कि इसके अलावा कुछ और बच गया, जैसे यहाँ अगर इसके अलावा कुछ और बच गया तो ये मत कह देना कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर के फैक्टराइजेशन में जो डिजिट आएंगे उनके अगर पेयर डबल के लग जाते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर नहीं लगते हैं तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तरीका वही है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, लेकिन अगर कुछ समय बचाने के लिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर के रूल जो है हमने आपको बताया, ताकि इससे जो है आप आसानी से फाइंड कर लेना कि कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं, और ये है हमारा 722, ठीक है। इस एग्जांपल को करते हैं, ये आपके एक्सरसाइज के थ्योरी सेक्शन के ही एग्जाम्पल हमने सिलेक्ट किए, ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए मैं इसको करके देखता हूँ किससे भाई, 4 से डिवाइड। तो 322 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 3 2 आ गया, ये 8 टाइम्स में 32, कैंसिल 2 0 180, रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर अभी भी क्या मिला, 2 रिमाइंडर मिला, मीन्स की जो है आपको यह नंबर क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब बात आता है कि सर एक एग्जांपल आप ऐसा दे दीजिए जो कि जो है आपको रिमाइंडर 3 दे दे, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, 170, और 170 को जो है हम डिवाइड कर लेते हैं किससे भाई, तो 4 से, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 0, 4 2 जा 8, इससे भी जो है हमारा रिमाइंडर क्या मिला भाई, 2 ही मिला। तो भी हम कह सकते हैं कि 170 जो है क्या हो गया, हमारा एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलो एक ट्राई करते हैं जो कि आपको रिमाइंडर 3 दे दे। चलो तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 8,2403, ये मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया 8,243, और इसको चेक करने चलते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बाय द रूल ऑफ प्रोपर्टीज बाय फोर्थ। चलिए तो इसको आप कर लो प्राइम फैक्टर नहीं, 4 से डिवीजन, तो 4 2 जा 8, कैंसिल 2 आया, डिवाइड नहीं 0 4, 4 6 जा 24, कैंसिल 3 आया, भाग नहीं 0। देखो बाबू क्या मिला, रिमाइंडर के तौर पे हमें क्या मिला, 3 मिला ना। तो अब अगर रिमाइंडर के तौर पे 3 मिल जाए तो क्या कहेंगे कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या कहेंगे आप, ये कहेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें?
अगर रिमाइंडर 3 बच जाए, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 बच जाए तो भी कहेंगे कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो भी कहेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और बाकी के जो तरीके हैं उसको भी अप्लाई करते हैं और वो तरीका लागू कर जाता है तो कहेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब कहेंगे? जब अगर किसी नंबर को इन सभी रूलों का नियमों का यूज करने के बाद भी आपको ये सभी नियम नहीं बैठते हैं उस क्वेश्चन पे, तो आप जो है करना उसका प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो है तब बताना कि वह नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं कि चारों प्रॉपर्टीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। अब आप इसका इस्तेमाल आसानी से अपने एक्सरसाइज में कर सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज जो है कि फटाफट हम उसको एक झलक देख लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज जो है बहुत छोटे छोटे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है कि अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर किया जाए तो उसका स्क्वायर जो आता है वो भी इवन होता है। नंबर, या ऐसे लिखो, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज द इवन नंबर। है ना, इज द इवन नंबर। अगर किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का, अगर किसी प्रॉपर का इम्प्रॉपर या मिक्स फ्रैक्शन का बात नहीं हो रहा है मेरे भाई, याद रखना। अगर किसी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर किया जाए तो उसका जो स्क्वायर करने के बाद फ्रैक्शन आता है वो जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा, और वह फ्रैक्शन जो होगा पहले वाले फ्रैक्शन से छोटा होगा। याद रखेंगे,
अगर किसी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा, और वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट पहले वाले नंबर से छोटा फ्रैक्शन होगा। याद रखेंगे, तो लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर fraction is smaller than the fraction, and it is also, and the fraction is also proper fraction। देखिए याद क्या रखना है कि अगर किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वह वाला फ्रैक्शन जो है पहले फ्रैक्शन से छोटा होता है, और दूसरा कि वह भी जो रिजल्ट आया वह फ्रैक्शन जो होगा वह भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। जैसे कि हमने कहा एग्जाम्पल में कि आप जो है 2/3। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है? पहले आप हमें कमेंट करके ये बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। सभी लोग का कमेंट हमें चाहिए। किसमें भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? सभी लोग टाइप करें और फटाफट लिख के भेजें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप लिखते रहो, मैं बता देता हूं क्योंकि उतना समय नहीं है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। क्या हो? कि अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वह क्या होता है भाई? तो वो हो जाता है हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखेंगे कि अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वह क्या होता है भाई हमारा? तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट आता है 4/9, और ये ऑलरेडी क्या है भाई? तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन। बट यहाँ पे हमें समझना ये है कि ये 2/3 जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था इसका स्क्वायर करने के बाद जो है 4/9 जो आया है वह फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से छोटा होगा। ओके, याद रखेंगे कि अगर किसी फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करें तो वह फ्रैक्शन जो आता है वह भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन पहले वाले प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है। चेक करना है भाई, कर लो। 9 और 2 मल्टीप्लाई कर लो। 9 और 2 क्या हो जाएगा? 18, और 4 और 3 12। कौन बड़ा है? 18 बड़ा है, मीन्स कि 12 छोटा है, माने कि ये वाला फ्रैक्शन छोटा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है ना। इसको मल्टीप्लाई करके इधर, इसको मल्टीप्लाई करके इधर, जिधर का नंबर बड़ा उधर का फ्रैक्शन बड़ा होता है। ये सबसे आसान तरीका है फ्रैक्शन को कंपेयर करने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 3/9। ठीक है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले फटाफट बताओ। प्रॉपर फ्रैक्शन है, जी हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर कर लो 9 और ये हो जाएगा 81, है ना। आप कहोगे सर ये कट सकता है, तो जी हाँ कट सकता है। आप कटा भी सकते हो, नहीं भी कटा सकते हो, कटा लो। 1 बाई क्या हो जाएगा? 9। 1/9 और 3/9 आप भाग कर लेना। 1/9 और 3/9 आप जो है ये वाला फ्रैक्शन को छोटा पाओगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, छोटा है ना 1/9। तो याद रखना कि कभी भी जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर किया जाए तो उसका जो फ्रैक्शन आता है वो भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है, और जो नया वाला प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो पहले वाले प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है। याद रखोगे? बोलो फटाफट बोलो, याद रखोगे? चलो, अब कहोगे कि सर इसको भी तो हम कटा सकते हैं, तो जी कटा लो ना यार, आप कटा लो इसको। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और इधर भी आ गया, इधर आ गया 1/9। तो आप अभी तो कर लो। 9 1 जा 9 बड़ा, 3 1 जा 3 छोटा।
हर हाल में छोटा होना है। बस याद रखना कि किसी भी फ्रैक्शन का जो प्रॉपर है उसका स्क्वायर करोगे, रिजल्ट जो आएगा वह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और वह दूसरा फ्रैक्शन जो रिजल्ट में आएगा वह पहले फ्रैक्शन से छोटा होगा। आई होप कि ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, घबराएंगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टीज आज खत्म करने हैं हमें हर हाल में। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 8। चलिए ये कह रहा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n we have n square plus 1 n plus 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 8 कहते हैं फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर होता है n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n। कहता है कि यदि किसी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर n के लिए अगर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर किया जाए तो रिजल्ट जो है n प्लस 1 और प्लस n आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को थोड़ा सा। देखिए ये कहना क्या चाहता है कि अगर किसी नंबर n के लिए, जैसे कि मैंने कहा n बराबर आप ले लो 6, क्या ले लो 6, ठीक है, फिर इस प्रॉपर्टीज का यूज कर लो। ठीक है, तो इस n का n प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 करोगे तो ये प्रॉपर्टीज पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है n प्लस 1 प्लस n, अगर n का स्क्वायर करने पर और n प्लस 1 करके स्क्वायर करने पर घटाया जाए तो n प्लस 1 और प्लस n आता है। नहीं समझ में आया होगा बात? अभी ध्यान से देखो, n के जगह पे रख दो 6 और 1 का प्लस और स्क्वायर माइनस और 6 का स्क्वायर, n की जगह पे जहां जहां n वहां 6 रख दो भाई। ठीक है, चलो अब इसको कर लो 6 और प्लस 1 और जहां पे n है वहां पे 6। ठीक है, जहां जहां n है वहां 6 रख दो। 6 और 1 क्या हो जाएगा भाई? 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 6 और 7 क्या हो जाएगा? 6 और 1 7 और प्लस 6। आप इसको कर लो, 7 का स्क्वायर करोगे 49 माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36, जोड़ दो 7 6 13, इसको घटा लो भाई, 9 में से 6 हो गया 3, 4 में से 3 गया 1, देखो तो आया इक्वल। कहने का मतलब है कि n किसी नेचुरल नंबर के लिए n प्लस 1 का स्क्वायर करके n स्क्वायर को घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वह n प्लस 1 और प्लस n कर देने पे पता चल जाएगा। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमको करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे करोगे कि जैसे कि मैंने कहा कि n बराबर आप ले लो कि 36, ठीक है जी, तो आप करते क्या कि इसके लिए n प्लस 1 का स्क्वायर, इस प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब इसको अगर आपको निकालना हो तो आप वही करोगे कि जहां जहां n वहां 36 7 रखोगे और उसके बाद उसका स्क्वायर निकालोगे फिर घटाओगे। तो ये मत करना, बस इतना याद रखना कि किसी नेचुरल नंबर के लिए अगर कहे कि 36 है, इससे एक नंबर बड़ा
का स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आप डायरेक्टली याद रखना n+1 और प्लस n कर देना, फटाफट आपको फटाफट आपको आंसर जो है पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 36 और 1 7, 37 और 36, 6 और 7 क्या हो जाएगा, 7 6 13 का 3 बचेगा, 1 3 3 6 1 7, 73 आंसर। आप इसको कर लेना 36 + 1 37 का स्क्वायर और -36 का स्क्वायर कर लेना, 73 ना आए तो कहना कि सर नहीं आया है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, कह के करोगे क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो आप इस तरह से अब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि अगर n बराबर 36 है तो इससे n+1 के स्क्वायर में से n के स्क्वायर को घटाने पे क्या रिजल्ट होगा। फॉर्मूला याद रखना, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर होता है n+1 + n। आप डायरेक्टली उसका आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज नंबर 9 कहता है कि सम ऑफ इन फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अगर किसी नंबर फर्स्ट ऑड नंबर जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, यानी पहले 5 ऑड नंबर का सम क्या होगा। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 और उसको ऐड करोगे, 1 2 3 4 5 आप ऐड करोगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट 5 नंबर का ऑड नंबर को लिखोगे और ऐड करोगे, जितना रिजल्ट आएगा वह n स्क्वायर के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। जैसे कि अगर रूल नंबर 9 कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इक्वल्स टू n स्क्वायर, है ना। रूल यही कहता है कि रूल नंबर 9 है सम ऑफ फर्स्ट ऑड n ऑड नंबर इक्वल्स टू n का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि आप फर्स्ट 5 नंबर का फर्स्ट 5 ऑड नंबर सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो बेसिकली जो तरीका होता है आप करोगे क्या भाई, तो करोगे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, शुरू का 5 ऑड नंबर हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको ऐड करोगे, क्या हो जाएगा 25, ऐड कर लो 25 होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 25। अब आते हैं रूल पे। रूल कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो जितना का कहे, हमने क्या कहा कि 5 ऑड नंबर, तो जितना का कहे n बराबर मान लोगे 5, जितना कहे 5 कहे तो n बराबर 5, 6 कहे तो n बराबर 6, 7 कहे तो n बराबर 7। ठीक है, जो भी कहे n मान लोगे और उसी का स्क्वायर कर दोगे, n का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर 25। देखो तो आंसर सेम आया है, बिल्कुल आंसर एक ही आने वाला है। आपको हम कहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ठीक है, आप n बराबर ले लो 10 और n का स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर कर लो 100, आप लिख के जोड़ते रहना, 100 आंसर आएगा। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत, आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 10 देखते हैं।
प्रॉपर्टीज नंबर 10। प्रॉपर्टीज नंबर 10 कहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है लास्ट समय में शायद आपको पढ़ाया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए फिलहाल वो क्या पढ़ाए थे याद तो आपको होगा ही, हम समझ रहे हैं, है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है उसको फिर से एक बार समझते हैं, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता क्या है इसको समझते हैं। तो हमने आपको जब पढ़ा रहा था पाइथागोरस थ्योरम तब आपको ये बताए थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। सपोज दैट कि अगर 3 ऐसे नेचुरल नंबर है MNP, है ना, MNP या ABC कह सकते हैं। अगर 3 ऐसे नेचुरल नंबर ABC हैं, ठीक है, तब पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहता है कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है C का स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरियन रूल है कि 3 नेचुरल नंबर A, B and C are said to form a Pythagorean triplet A, B, C हो जाता है A to the square, B to the square equals to C to the square। पाइथागोरियन ट्रिपलेट फिर से एक बार समझते हैं कि द 3 नेचुरल नंबर ABC आर सेड टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट if ABC is in the form of A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। यदि 3 नेचुरल नंबर ABC हो तो वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में जब कहेंगे जब ABC का अगर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करें तो वह C के स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। अगेन आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कि हमने A के जगह पे लिया आपको 6 या 8 ले लेते हैं। A के जगह पे 8, B के जगह पे 15 और C के जगह पे 17, ठीक है। और फिर ये सभी नेचुरल नंबर है ना जी, कंसेक्यूटिव की भी जरूरत नहीं है, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, ठीक है। वह सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट तब कहे जाएंगे अगर A का स्क्वायर किया जाए, B का स्क्वायर किया जाए, जोड़ा जाए और वो C के स्क्वायर के बराबर आए तो कहेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। अगर नहीं आए तो कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये सवाल नहीं है। चलिए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू होता है C स्क्वायर। तो A का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और C का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर, ये हो जाता है 64, ये हो जाता है 225 और ये हो जाता है 289। आप इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 289 इक्वल्स टू 289। देखिए अगर ऐसा कहते हैं कि ये बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि ये जो 3 नेचुरल नंबर हमने सिलेक्ट किए हैं वह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म को बना रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहेंगे कि वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म को नहीं बना रहा है। ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A बराबर हमने लिया 4, B बराबर लिया 6 और C बराबर हमने लिया 8। चलते हैं करते हैं, देखते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो A टू दी स्क्वायर B टू दी स्क्वायर इक्वल टू C टू दी स्क्वायर। A का स्क्वायर 4 स्क्वायर, B का स्क्वायर 6 स्क्वायर, C का स्क्वायर 8 स्क्वायर। चलो 4 4 जा 16, 3 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64।
64 जोड़ लो, 6 6 12 का 2 बचा 1 3 1 4 1 5 और ये हो गया 64। देखिए ये डज नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों बराबर नहीं है, मीन्स कि ये जो 3 नेचुरल नंबर है यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म को नहीं कहे जाएंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में कब होगा भाई, तो जब होगा जब उसके किसी फर्स्ट 2 नंबर को जो है अगर हम स्क्वायर करें और ऐड करें तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो, तो कहेंगे कि वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। चलिए, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने का एक हम सिंपल सा फॉर्म आपको बताते हैं और उसको आप ध्यान रखिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसको भी देख लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म बनाने का एक इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है 2a स्क्वायर -1 और a स्क्वायर +1। ये फॉर्म जो है आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने का अच्छा तरीका बताता है, लेकिन याद रखिएगा a जो है कभी भी ग्रेटर देन होता है 1 से, और a जो है a इज एनी नेचुरल नंबर, याद रखेंगे एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जो है आपका हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते इस बात को। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम कहते हैं a बराबर आप ले लो 6, ठीक है, और बना दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कुछ भी नंबर रख लेना a के जगह पे, बस 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा रखना, a के जगह पे इस फॉर्म को यूज कर लेना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। आप बना लो a इक्वल टू क्या हो जाता है 2 × 6 कॉमा a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -1 कॉमा a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर +1 कर लो, ये हो गया हमारा 6 दूना 12 कॉमा 6 का स्क्वायर 36 -1 और 6 का स्क्वायर 36 +1। ठीक है, आप कर लो 12 कॉमा 36 में से 1 गया 35 और कॉमा 36 + 1 37। चलो, तो ये 12 35 और 37 ये आ गए आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आप इसको चेक करना चाहते हो तो कर लो भाई, फर्स्ट 2 को स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर और ऐड कर बराबर कर लो 37 का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करोगे 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 35 का स्क्वायर आ जाएगा आपको 1225। ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाएगा 1369। ठीक है, करके देख सकते हैं आप, इसको आप ऐड कर लो 5 4 9 बचेगा कुछ नहीं, 4 और 2 6 2 1 3 और 1 का 1 1369। आप देख सकते हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहचानने का क्या तरीका होता है भाई, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो, अगर सी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, अगर नहीं हो तो कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है। ट्रिपलेट बनाने का फॉर्म क्या होता है 2a स्क्वायर -1 a स्क्वायर +1। आप a के जगह a कभी भी बड़ा होना चाहिए 1 से, और a कोई भी नेचुरल नंबर लेकर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बना सकते हो। याद रखोगे 2a स्क्वायर -1 a स्क्वायर +1, याद रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने का फॉर्म 2a स्क्वायर -1 a स्क्वायर +1। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और यानी कि हमारा ये लास्ट पॉइंट होगा जिसको हमें देखना है, रूल प्रॉपर्टीज नंबर 11। प्रॉपर्टीज नंबर 11 प्रॉपर्टीज नंबर 11 कहता है कि यदि किसी 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में अगर कोई नंबर आता है जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। याद रखेंगे कि अगर किसी भी 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच अगर कोई भी नंबर आता है तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, देखिए रूल कहता है कि बिटवीन
2 consecutive square number n square and n plus 1 square, there are 2n non-perfect square. परफेक्ट स्क्वायर याद रखेंगे, बिटवीन 2 consecutive square number n square and n plus 1 square there are 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर. अगर किसी स्क्वायर नंबर के बीच, दो स्क्वायर नंबर के बीच 2n एक ऐसा नंबर आए जो कोई सा भी नंबर आता है, मतलब कि n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच का कोई भी नंबर आता है, वह जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सपोज दैट हमने कहा n बराबर 6 ले लो भाई, ठीक है. चलो तो हमने किया n का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या मिला 36, n प्लस 1 का स्क्वायर, तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर क्या मिला भाई, तो ये 6 और 1 7 49, ठीक है. अब 36 और 49 के बीच कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, वह जो होगा हमारा क्या होगा, जैसे कि मैं कह दूँ 37, मैं कह दूँ 38, मैं कह दूँ 40, मैं कह दूँ 39, मैं कह दूँ 41, मैं कह दूँ 46, मैं कह दूँ 47, 48, ये सभी जो नंबर होंगे जो इसके बीच आएंगे वह क्या हो जाएंगे हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर. याद रखेंगे, अगर किसी दो कॉन्जिक्यूटिव रेशनल नंबर के स्क्वायर के यदि किसी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच कोई भी नंबर आता है वह नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा. आप करके देख लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. तो आप कुछ भी कर लो, इन दोनों के बीच आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा. याद रखिएगा, किसी भी दो स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच जितने भी नंबर आएंगे वह सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है. आई होप कि ये 11 प्रॉपर्टीज आज आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, और इसके बाद आप इसका यूज करके आप अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है. तो आई होप कि अब आप एक्सरसाइज को कर सकते हो और आप ट्राई करोगे. पहले तो इन प्रॉपर्टीज को आप पुनः अपने कॉपी में नोट किए होंगे और करेंगे भी, और करने के बाद इसको एक दो बार अपने से अलग अलग एग्जाम्पल मन में लेकर के ट्राई कर लेंगे, ताकि ये कंफर्म हो जाए आपके लिए और हमेशा के लिए हो जाए, ठीक है. और उसके बाद आप अपने एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा. मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज क्लास के साथ 3B के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद,